बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। मंडे को खैर से मार्केट सलामी देने जा रही है आने वाले प्राइम मिनिस्टर को, जो कि शहबाज शरीफ साहब, जो कि तय हो चुका है कि इनकी अक्सरियत ज़्यादा है और वो 2/3 अक्सरियत लेंगे पीएम के लिए, जिनका साथ देंगी एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, और इनके साथ भी अब हाथ मिलाए गए हैं मौलाना फजलुर रहमान पार्टी और कुछ आज़ाद उम्मीदवार, जो कि कुछ पहले ही आज़ाद थे और कुछ पीटीआई के आज़ाद भी साथ शामिल हुए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा जो मौजू है जी, वो आपके सामने ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी रखने जा रहा हूँ। वो है जी कि रिफाइनरी पॉलिसी, 2 रिफाइनरीज की तो जैसे लॉटरी ही खुल गई। इनमें बहुत बड़ी अपग्रेडेशन, अपसाइड, बिग बुल रन स्टार्ट होने जा रहा है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी फ्राइडे की बाइसल कॉल है जो हमने ऑफिशियल प्रीमियम ग्रुप में दी। और साथ साथ आपको बताया जाएगा जो हमारा सिलसिला चल रहा है कि वो तमाम दोस्त, मैं आपको भी मैसेज देता हूँ, जो किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करवाना चाहें तो वो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, उसका हम वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर एनालिसिस करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा मैसेज होंगे जिस स्टॉक के मुतालिक, उसका भी वीडियो में शामिल किया जाएगा। तो पीछे भी 2 वीडियोस में आपको बताया टीआरजी का, सल का, आज बताने जा रहे हैं इस वीडियो में डब्ल्यूटीएल का, कि डब्ल्यूटीएल का क्या मंदी का ज़माना ख़त्म। जी दोस्तों, सबसे पहले तो रिफाइनरी के हवाले से बताएं जी। रिफाइनरी की बड़ी गर्म खबरें हैं। देखें, 2 रिफाइनरी ऐसी हैं जो कि आपको बताने जा रहे हैं। ये रिफाइनरी जो है ब्राउन रिफाइनरी पॉलिसी के तहत बहुत फ़ायदा उठा रही हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं, और इस अपग्रेडेशन में ये अपनी कैपेसिटी रिफाइन करने की भी बढ़ा रही हैं, अपने प्रॉफिट्स को भी बढ़ा रही हैं, और इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी रिफॉर्म्स ला रही हैं जो कि आपके सामने रखेंगे। ये 2 रिफाइनरी हैं जी, एक है पाक रिफाइनरी, दूसरी है सीनर्जी। पहले तो सीनर्जी का आपको बताता हूँ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो कि बहुत बड़ी कैपेसिटी रखती है। टोटल पाकिस्तान में जितना ऑयल रिफाइन होता है उसका 37% कंट्रीब्यूशन सीनर्जी का है। पहले ये होता था कि सीनर्जी जो है ये पेट्रोल और डीजल जो रिफाइन करके निकालती थी, जो कि पाकिस्तान में जिनकी ज़रूरत है, इससे कहीं ज़्यादा फर्नेस ऑयल निकलता था, जो कि हमारे लिए रबिश है, जो कि बिल्कुल पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल काफ़ी कम होता जा रहा है, तो इस वजह से काफ़ी नुकसान होता था। अब ये सीनर्जी जो है वो एक बड़े लेवल पे जो है, जिसमें कि इन्वेस्ट भी करने जा रही है, जो आपने कल परसों न्यूज़ भी आपने मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर होती देखी और आपके साथ हमने भी शेयर की। 10 बिलियन जो है ये डाल रही है जी अपनी रिफाइनरी में, सॉरी ये डाल रही है जी 1 बिलियन रुपीज़ अपनी रिफाइनरी में डाल रही है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और इससे ये अपनी रिफाइनरी को अपग्रेड करेगी और डीजल और पेट्रोल का जो पहले कैपेसिटी थी उससे 80-85% बढ़ाएगी, और जो फर्नेस ऑयल निकलता था इसको बिल्कुल रिड्यूस करके 20% तक ले जाएगी, जो कि हमारी ज़रूरत नहीं है। इससे इस रिफाइनरी की अर्निंग को में बहुत ज़्यादा जो है अपना तब्दीली आएगी, और आप देखेंगे कि इसके प्रॉफिट्स में काफ़ी इजाफा होगा। आप ये देखें कि इसके अगर पिछले अनाउंसमेंट्स निकाल के देखें तो 4-4, 5-5, 6-6 रुपये लॉस में होती थी ये पर शेयर, लेकिन अब देखें ये लॉस से निकल के कुछ थोड़े से प्रॉफिट में आ गई हुई है, और स्टेप बाय स्टेप आई है। पहले इसने लॉस अपना कम किया है, फिर कुछ पैसों में लॉस में आई, और अब ये थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में भी आ गई है। तो इसका सिर्फ एक मसला है कि जो इसने एक लोन देना है गवर्नमेंट का, वो लोन जो है ये रीशेड्यूल करने की कोशिश कर रही है। वो अगर हो जाता है तो इसके लिए और ज़्यादा बेहतर प्लस पॉइंट हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जो इसके लिए पॉजिटिव बात ये है कि ये एक ही काम नहीं करती, इसके अलावा इसका टेक्नोलॉजी में भी एक कंपनी है, इसकी माइनिंग में भी एक कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा इसका गाड़ियों में भी इंटरेस्ट है, उसमें भी इसकी कंपनी है। यानी कि 4-5 कंपनी है जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है, जो कि इसकी एज अ सब्सिडरी कंपनी काम करती हैं, लेकिन ये उसमें स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ये वो अपने आप से वो उसको अलहदा करके एज अ आईपीओ भी लाने के लिए कोशिश कर रही है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। तो ये इसके पास एक बहुत बड़ा प्लान इसके हाथ आया, अब उसको लेके ये चल रही है। ये आने वाले दिनों में आपको एक बहुत अच्छी ग्रो अप करके दिखाएगी,
और इसके रेट में खातिर खा इजाफा हो सकता है कि देखें पाकिस्तान की इतनी बड़ी रिफाइनरी और 4-4.5 रुपये रेट तो जचता ही नहीं है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज़। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज़। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज़। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। ये दिसंबर तक अगर आप इसको होल्ड रखें और इसके मामला सारे ऐसे ही चलते हैं ये जैसा चला रही है तो इसका रेट 30 से 40 रुपए तक भी आ सकता है सीनर्जी। दूसरे नंबर पे ये पाक रिफाइनरी 50,000 बैरल जो कि रोजाना के बेसिस पे ये रिफाइन करती है, इसको अपग्रेड करके 1 लाख बैरल पे जा रही है। ये इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है चाइनीज कुछ कंपनियों के साथ और ये उसमें पैसा लगाएगी अपग्रेडेशन के लिए और इसकी भी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और दूसरे मामला भी बढ़ जाएंगे बचत वाले। लिहाजा ये भी कंपनी आगे काफी बेहतर हो सकती है रिफाइनरी। तो पीआरएल और सिनर्जी आने वाले दिनों में आपको बहुत जबरदस्त किस्म का परफॉर्म करके दिखा सकती हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जो WTL है। तो दोस्तों इसका मंदी का जमाना वाकई खत्म होने जा रहा है, इसलिए कि इसने पहले जो वादा किया था, इसकी जो पेरेंट कंपनी है GTL ग्लोबल टेक लिमिटेड जो कि अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो चुकी है, वो अभी ट्रेड हो रही थी उसमें ऑफलाइन मार्केट या फिर जो सेटलमेंट होती है या फिर जो उनकी फ्यूचर मार्केट्स होती हैं उसमें अब ये रेगुलर मार्केट में ट्रेड होने जा रही है, जो कि WTL ने इन्होंने अनाउंसमेंट दी थी कि ये मार्च में आपको खुशखबरी देंगे। अब ये मार्च आ गया और इस महीने में इनकी वो खबर आ सकती है और उससे पहले इसमें जो है एक बड़े वॉल्यूम लगने शुरू हो सकते हैं और इसका तेजी का ज़माना शुरू हो सकता है। इसको कीप इन माइंड रखिएगा, नज़र में रखिएगा। और ये भी अब इस लेवल पे भी है इसका रेट के जहाँ पे पोजीशन बनाने का टाइम है, फिर जब ये बढ़ जाएगा फिर पोजीशन बनाने का टाइम नहीं, प्रॉफिट टेकिंग का टाइम होता है। ठीक है जी। तो दोस्तों ये एक रह गया हमारा जो आपको अभी बताना है, वो है जी TRG के बारे में लोग काफ़ी फंसे हुए हैं, क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे थे। तो भाई ये है कि इसका थोड़ा सा वेट करें, इसका सपोर्ट लेवल जो है 60 से 65 तक अगर ये आता है वहां पे ऊपर आप एक दफा बेच के नीचे इसकी पोजीशन बनाइएगा तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद आपको ये कुछ गेन दे सकता है। मैं वैसे रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन काफ़ी दोस्तों के मैसेज आए हैं तो फिर बताया कि इसको अगर इसके सही सपोर्ट लेवल पे लेंगे तो आपको कुछ ये बचत देंगे। अगर हाई साइड पे लेंगे तो जारी सी बात है वो नुकसान होगा। तो 60 से 65 तक का लेवल है, यहाँ पे आता है तो फिर दोबारा ये आपको 82 से 85 रुपये दिखा सकता है, लेकिन खरीदना आपने बाइंग सेलिंग अपनी मर्जी से करनी है। ठीक है। तो दोस्तों ये सब कुछ एजुकेशन पर्पज था, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।